जय सिया राम मित्रों, आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे हम इस मोटिवेशनल लाइन से। बिहेव एज योर नेचर बिकॉज द सिस्टम ऑफ द लाइफ गोज ऑन इट्स नेचर। यानी हमें अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य चुनना चाहिए, प्रकृति के अनुसार कार्य करना चाहिए, क्योंकि पूरा का पूरा जो जीवन का तंत्र है, जीवन की जो पद्धति है, वो सारी की सारी अपनी प्रकृति की परवश अपनी स्वभाव के अनुसार चलती है। जैसे पेड़ पौधों का उदाहरण ले लीजिए, पशु पक्षियों का उदाहरण ले लीजिए, सभी अपनी प्रकृति की परवश ही कार्य करते हैं। यदि हम भी अपनी प्रकृति के अनुकूल कार्य करेंगे, प्रकृति के अनुसार चलेंगे, तो हमें सक्सेस है वो जल्दी मिलेगी, हम विजय जल्दी हो पाएंगे। तो आज हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। इस टेंस की बात करते हैं, इसमें वो सारे कार्य आते हैं जो भूतकाल में होते थे। यानी इसकी हिंदी पहचान होगी, हिंदी वाक्यों के अंत में हमें मिलेगा ता था, ती थी, ते थे, वह, आ, ई, ए। इनके साथ टाइम मिलेगा, इनके साथ टाइम मिलेगा। जैसे बात करें, राम सत्य बोलता था, तो ये तो डायरेक्टली भूतकाल का ही है। बट आ, ई और ए आता है, ये पास्ट इंडेफिनिट का भी होता है और प्रेजेंट परफेक्ट का भी होता है। हमें ध्यान में रखना है, इनके साथ यदि कोई टाइम आए तो ये पास्ट इंडेफिनिट का होगा, और टाइम ना आए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। जैसे बात करूं, राम अपने गांव 2 दिन पहले गया। यहाँ पर 2 दिन समय आ गया, आ पहचान है, तो समय आ गया तो ये पास्ट इंडेफिनिट का है। यदि ये समय नहीं आता, राम अपने गांव गया होता, तो ये हम प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य लेते, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था। तो देखिए, इसकी जो सिंपल सेंटेंस है उसकी क्लू क्या होती है, डूअर हो जाएगा सब्जेक्ट। उसके बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो होती है डिड, इसकी जो एक्सिलरी होती है वो होती है डिड। डिड का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंसेस में नहीं होता है, पॉजिटिव सेंटेंसेस में डिड का प्रयोग नहीं होता है। डिड का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस में होगा। और ये भी ध्यान में रखना है, डिड के साथ हमेशा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है, डिड के साथ हमेशा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है। हालांकि पॉजिटिव सेंटेंस में डिड का प्रयोग होता नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। तो क्या होगा, सब्जेक्ट एमडी की सेकंड फॉर्म, उसके बाद प्रेडिकेट ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ये हमें ध्यान में रखना है, डिड के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म और विदाउट डिड पास्ट की बात आती है तो क्रिया की सेकंड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, राम सत्य बोलता था, तो दूर हो जाएगा राम, राम मुख्य क्रिया है। इंट्रोडक्टरी वर्ब के साथ बोलना, स्पीक, स्पीक की सेकंड क्रिया हो जाएगी स्पोक, राम स्पोक, ऑब्जेक्ट हो गया सत्य, ट्रुथ। ये हमें ध्यान में रखना है। अगला वाक्य, राम अपने गांव 2 दिन पहले गया, तो दूर हो जाएगा राम, मुख्य क्रिया जाना, गो की सेकंड क्रिया वेंट, गो वेंट। अब क्या बच गया, अपने गांव, तो राम के लिए, राम का प्रदेश होगा हिज विलेज, 2 दिन पहले 2 days ago। ये हमें ध्यान में रखना है, यानी क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। जैसे और बात करें, राधा मधुर गाती थी, तो दूर हो जाएगा राधा, गाना सिंग, सिंग की सेकंड क्रिया संग, मधुर स्वीट। ये हमें ध्यान में रखना है। जैसे बात आती है ऑलवेज, ऑलवेज का प्रयोग हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया था, प्रेजेंट परफेक्ट में किया था। ऑलवेज का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी होता है। कब होता है, ऑलवेज के साथ डेड सब्जेक्ट हो, क्या हो,
सब्जेक्ट हो वो डेड हो, यानी हमें पता है कि इस सब्जेक्ट की, इस कर्ता की मृत्यु हो चुकी है, उसके साथ यदि ऑलवेज आता है तो वहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। फॉर एग्जाम्पल बात करूँ जैसे गांधी जी। अब गांधी जी हम सभी जानते हैं, गांधी जी, महात्मा गांधी जी अब हमारे बीच शरीर रूप में नहीं है, तो सब्जेक्ट डेड है, तो इनके साथ यदि ऑलवेज का प्रयोग होता है तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट आएगा। तो गांधी जी ऑलवेज स्पोक ट्रुथ, यानी सत्य बोलते थे। तो ये हमें ध्यान में रखना है। जैसे और बात करें, गांधी जी हमेशा अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते थे। तो क्या हो जाएगा, गांधी जी डूअर हो जाएगा, गांधी जी ऑलवेज, मुख्य क्रिया फाइट, सेकंड क्रिया फाउट, लड़ाई ऑब्जेक्ट हो जाएगा, बैटल या फाइटिंग, अंग्रेजों से, अंग्रेजों के खिलाफ होगा तो अगेंस्ट, इंग्लिश। गांधी जी ऑलवेज फाउट बैटल अगेंस्ट इंग्लिश। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि ऑलवेज के साथ यदि सब्जेक्ट ऐड हो तो वहां पर पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग होगा। हम नेगेटिव सेंटेंस की चर्चा करेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस की चर्चा करेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस में भी है क्रिया की सेकंड फॉर्म, और नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, डिड आ जाएगा, और डिड आ जाएगा तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। इसका प्रयोग होता है डूअर, उसके बाद डिड, उसके बाद नॉट नेगेशन के लिए, उसके बाद एम बी की फर्स्ट फॉर्म। इन डिड के साथ हमेशा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। ये हमें पता है, डू हो, डज हो, डिड हो, मॉडल्स हो, इनके साथ क्रिया की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। जैसे बात करें, तो डूअर हो जाएगा राम, डिड नॉट डिडंट, कंट्री लिख सकते हैं, क्रिया कम टू स्कूल। ये हमें ध्यान में रखना है। इसी तरह इंटरोगेटिव की बात करें, इसका प्रयोग हो जाएगा ऑप्शन के लिए डिड पहले आ जाएगी, उसके बाद डूअर, उसके बाद एमपी की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस और क्वेश्चन मार्क। जैसे बात करूं, क्या मोहन हमें पढ़ाता था, तो क्या पहले आ गया, डिड आ गया, डिड के बाद डूअर मोहन है, पढ़ाना के लिए टीच अस ऑब्जेक्ट। इसी तरह डिस्क्रिप्टिव की चर्चा करें, डब्ल्यूएच वर्ड आ जाएगा, उसके बाद डिड आ जाएगा, उसके बाद डूअर आ जाएगा, उसके बाद एमबी की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा और रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इससे बात करें, परी वहां क्यों जाती थी, तो क्यों आ गया, तो वाई पहले लिखेंगे, उसके बाद डिड, डूअर है परी, जाना गब, वहाँ देयर। तो ये हमें ध्यान में रखना है, यानी क्लियर ध्यान में है, टेंस की सेंस ध्यान में है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। अब हम इसके एडवर्ब्स की चर्चा करेंगे। इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा,
सेंटेंस की चर्चा करें तो यहाँ पर WH वर्ड आ जाएगा, उसके बाद डिड आ जाएगा, उसके बाद नॉट डिडंट आ जाएगा, फिर डूअर, उसके बाद एम बी की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। क्वेश्चन में जैसे परी अपनी बात क्यों नहीं कहती थी, तो क्यों आ गया, नहीं आ गया तो नेगेटिव इंटरोगेटिव हो गया, तो क्यों को लिखेंगे वाई। फिर डिडंट क्योंकि थी से पहचान हो गया, डूअर हो जाएगा परी, कहना से फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब अपनी है परी के अकॉर्डिंग, परी फेमिनाइन है तो सी हर। अब बात के लिए डायलॉग लिख सकते हो, डिस्कशन लिख सकते हो, कहानी के लिए टेल लिख सकते हो, थिंग लिख सकते हो। व्हाई डिडंट परी से हर थिंग, तो ये सेंटेंस तरह से बन जाएगा। इसकी इंग्लिश इंट्रोडक्टरी की बात करें तो क्रिया वाक्य में यदि मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म हो, जिस वाक्य में क्रिया मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म हो या फिर डिड के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म हो, तो वो वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है, सिंपल पास्ट टेंस का होता है। एडवर्ब्स की बात करें तो जिसके साथ लास्ट हो, यानी जिन वाक्यों में लास्ट शब्द हो या फिर एको शब्द हो या फिर द प्रीवियस शब्द हो, द प्रीवियस हो, एको हो, लास्ट हो या फिर कोई भी पास्ट टाइम हो, भूतकाल का कोई भी टाइम हो, 1926, 19th सेंचुरी, जो भी बात हो, या तो लास्ट हो या फिर एको हो या फिर द प्रीवियस हो, द पास्ट का कोई भी टाइम हो या फिर इनके साथ कोई टाइम हो, इन वर्ड्स के साथ कोई टाइम हो, तो वो वाक्य हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। जैसे बात की जाए तो मोहन एंड सोहन went their village 2 months ago। ये सेंटेंस होगा पास्ट इंडेफिनिट का। तो यहाँ पर स्पॉटिंग द एरर की चर्चा की जाए, साथ में कर लेते हैं। स्पॉटिंग द एरर की बात करें तो ऐसे वाक्यों में कोई दूसरा टेंस दे दिया जाए, यानी यहाँ पर वेंट है, वेंट की जगह हैज गॉन दे दिया जाए, तो हैज गॉन लिखना बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर एगो एडवर्ब के साथ समय दिया गया है जो कि पास्ट इंडेफिनिट का ही होगा, तो इसका सही फॉर्मेशन होगा क्रिया की सेकंड फॉर्म, और क्रिया की सेकंड फॉर्म के अलावा यदि कोई और दे रखा है तो वो फॉर्मेशन गलत होगा। हाँ, फर्स्ट फॉर्म दे सकता है, यदि नेगेशन हो, डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म आता है तो भी फॉर्मेशन सही होगा, लेकिन यदि डिड नॉट ना हो, क्रिया की सेकंड फॉर्म ना हो, इनके साथ यदि कोई दूसरा टेंस हो तो वो अपना स्पॉटिंग एरर का बड़ा स्पॉट होता है, ये हमें ध्यान में रखना है। इसे एक दो सेंटेंस और देखिए। और पास्ट इंडेफिनिट के लिए सबसे बड़ा स्पॉट तो ऑलवेज वाला है, यानी ऑलवेज के साथ यदि डेड सब्जेक्ट ना हो, ऑलवेज के साथ यदि डेड सब्जेक्ट ना हो, अलिव हो, यानी जिनका सब्जेक्ट हो अलिव सब्जेक्ट हो, तो वहाँ पर प्रेजेंट टेंस आता है। कौन सा टेंस आता है? प्रेजेंट टेंस आता है। और हमें क्या दे दिया जाता है? पास्ट दे दिया जाता है, जो कि सबसे बड़ा स्पॉट होता है। प्रेजेंट में भी दो तरह से हमें ध्यान में रखना है, प्रॉपर बिहेवियर के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, इम्प्रॉपर बिहेवियर के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आता है। जैसे बात करूँ, राम ऑलवेज मेकिंग फन ऑफ मी। तो यहाँ पर देखिए, राम इज ऑलवेज मेकिंग फन ऑफ मी हो गया, राम
अब ये बात है अक्षराम, ऑलवेज स्पोक ट्रुथ। देखिए यहाँ पर ऑलवेज के साथ आया है इम्प्रॉपर बिहेवियर, यानी मजाक बनाने का कार्य आया है, तो यहाँ पर ऑलवेज के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात हो रही है, सही है। और यहाँ पर ऑलवेज के साथ प्रॉपर बिहेवियर कर रहा है सब्जेक्ट, और अलिव सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट आया है जो कि सही है। यहाँ पर एक्स राम की बात आ गई, या सब्जेक्ट को डेड हो, हमें पता है कि ये सब्जेक्ट डेड है, तो यहाँ पर ऑलवेज के साथ क्रिया की सेकंड फॉर्म प्रयोग हुई है जो कि एकदम सही है। तो हमें स्पॉटिंग द एरर पूछने वाला क्या होगा, इस प्रकार से कंफ्यूज कर देगा, यानी प्रेजेंट वाला पास्ट में दे देगा, पास्ट वाला प्रेजेंट में दे देगा, ये हमें ध्यान में रखना है। जैसे बात करूं, गांधी जी ऑलवेज फाइट्स अगेंस्ट इंग्लिश। अब यहाँ पर गांधी जी हैं, वो डेड है, तो यहाँ पर एस ई एस लगा दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट दे दी, जो कि गलत है। यहाँ पर क्या होगा, क्रिया की सेकंड फॉर्म आउट, ये हमें ध्यान में रखना है। आउट होगा वो सही होगा, और इसके साथ फाइट्स है वो गलत है। चलो ऐसे ही आगे एडवर्बल्स की चर्चा करें, तो एडवर्बल्स में भी एरर का स्पॉट होता है। जैसे लास्ट, ये शब्द है लास्ट ईयर, अब यहाँ पर ये सेंटेंस दे दिया जाए लास्ट ईयर वी गेट ए प्राइज, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि लास्ट ईयर के साथ क्रिया की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग होगा, गेट की सेकंड फॉर्म क्या होगी, गोट होगा, ये गलत है और ये सही है। ऐसे और सेंटेंस की बात करूं, आवर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड ये सेंटेंस देखिए, आवर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड ए टूर टू दिल्ली द प्रीवियस ईयर, ये वाक्य सही है। अब यहाँ पर ऑर्गेनाइज की जगह इज ऑर्गेनाइजिंग दे दें या ऑर्गेनाइजेज दे दें, यानी इस टेंस के अलावा कोई और टेंस दे दें, तो वहाँ पर हमारा एरर स्पॉट होता है। तो ये हमें ध्यान में रखना है, यानी टेंस की यदि सेंस हमें ध्यान में है, टेंस के क्लूज ध्यान में है, टेंस की एक्सिलरीज हमें ध्यान में है, तो फिर वहाँ पर चाहे स्पॉटिंग एरर करना हो, चाहे ट्रांसलेशन करना हो, हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। धन्यवाद।